शिवाय। नमस्कार दोस्तों, महिला तूफान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विवाह और मनचाहा वर के लिए गठबंधन कैसे करें कुंवारी लड़कियां, और माता पार्वती को सिंदूर लगाए या नहीं, श्रृंगार की सामग्री जो माता पार्वती को अर्पित किया गया है उसका यूज करें, उपयोग करें या नहीं। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहले जो मेरी बहनें हैं, सखियां हैं, सहेलियां हैं, शीघ्र विवाह के लिए महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का गठबंधन करना चाहती हैं, उन्हें सुबह उठनी है और पीला वस्त्र या लाल वस्त्र धारण करना है स्नान आदि करने के उपरांत। बाद ऐसे तो महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, तो सुबह गठबंधन करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप चाहें तो प्रदोष काल का जो समय होता है, संध्या 6 बज के 9 बजे के बीच में आप कर सकती हैं, तो उस समय आप गठबंधन विधि विधान से अवश्य करें। अब है कि गठबंधन करने के पहले आपको जो है सरल पूजा विधि करनी चाहिए। सबसे पहले आप पूजा नंदी जी का करें, नंदेश्वर जी का, उसके बाद गणेश भगवान का, उसके बाद आप शंकर भगवान की पूजा करें। तो शंकर भगवान की पूजा में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके भी उनको जलाभिषेक करें। आप चाहे तो साधारण जल से भी उसमें अक्षत पुष्प डालकर आप जलाभिषेक शंकर भगवान का कर सकती हैं, या चाहे तो कच्चा दूध में केसर डालकर, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, इच्छा हो, उस तरह से आप जो है इस दिन शंकर भगवान का जलाभिषेक जरूर करें। लेकिन जल में टूटा हुआ अक्षत ना डालें, जो अक्षत अच्छा हो, साबुत दाने हो वो डालें, चावल के दाने। उसके बाद उसमें एक पुष्प अवश्य डालें। तो इस तरह से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार शंकर भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद है उन्हें शंकर भगवान को आप रोड़ी इस दिन अर्पित कर सकती हैं, चंदन भी लगा सकती हैं, पुष्प अर्पित करें, बैर जरूर चढ़ाएं, और जो भी आप भोग में अर्पित करना चाहती हैं वो अर्पित करें। इस तरह से आप शंकर भगवान की विधिवत पूजा करें। और बेलपत्र जो है वो उल्टे चढ़ाएं, और आपकी जितनी उम्र है उतनी अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं उसमें ओम नमः शिवाय लिखकर, तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से शंकर भगवान की आप पूजा करें, सरल पूजा करें। और उसके बाद आपको माता पार्वती की भी पूजा करनी है। तो माता पार्वती को आप सिंदूर लगाएं या नहीं, कुंवारी लड़कियां कुंवारी हैं, शादी नहीं हुई है तो भी आप माता पार्वती को सिंदूर लगा सकती हैं, विवाह योग्य आप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि माता पार्वती को सिंदूर लगाने के बाद जो महिलाएं सुहागिन होती हैं वो अपने मांग में सिंदूर छुआती हैं, लगाती हैं। लेकिन आप मांग में नहीं, लेकिन अपने नेक गले में, गर्दन पे आप सिंदूर लगा सकती हैं आशीर्वाद स्वरूप, कोई दिक्कत नहीं है। आप माता पार्वती को सिंदूर अवश्य लगाएं। माता पार्वती की भी आप विधिवत पूजा करें। अब माता पार्वती को इस दिन श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। तो अगर आप साड़ी या कोई भी नया चुनरी या कपड़ा चढ़ाती हैं, पीला या लाल, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप घर से ही जो रक्षा सूत्र, कलेवा, मौली जो भी कहते हैं हम लोग, उसको आप तोड़कर 2 भागों में लाएं, और एक भाग जो है उसका शंकर भगवान को अर्पित करें और एक माता पार्वती को, और जो बचता है उसे आप गठबंधन के लिए भी यूज कर सकती हैं। ऐसे यथाशक्ति आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आप लाल या पीली साड़ी पार्वती माता को भेंट करें, और शंकर भगवान को भी एक पीला वस्त्र भेंट करें, पीला कपड़ा का टुकड़ा ही जरूर भेंट करें। उसके बाद जो है माता पार्वती और शंकर भगवान को आपका गठबंधन करना चाहिए। पार्वती की भी आप विधिवत पूजा कर लें, जो सुहाग की सामग्री है वो चढ़ा दें, उन्हें भोग लगा दें, सिंदूर लगा दें, अक्षत चढ़ा दें, विधिवत पूजा सरल विधि से कर लें। उसके बाद शंकर भगवान की भी, शिव परिवार की भी पूजा कर लें। उसके बाद आपको गठबंधन करनी है। तो गठबंधन के लिए मैं बताई कि अगर नहीं सामर्थ्य है, नहीं है, तो आप कलेवा धागा भी शंकर भगवान और पार्वती माँ को चढ़ा सकती हैं, और जो बच जाता है उससे गठबंधन कर सकती हैं। अगर है तो आप चढ़ाएँ, सारी चूड़ी जो भी सुहाग की सामग्री हैं चढ़ाएं। उसके बाद आप गठबंधन कैसे करें, तो आपको मौली या रक्षा सूत्र जो भी कहें वो लें, और पीछे की ओर अगर माता पार्वती का वहाँ पे प्रतिमा है तब तो गठबंधन सामने तो आप आराम से कर सकती हैं। लेकिन अगर वहाँ माता पार्वती की कोई प्रतिमा ना हो, सिर्फ शंकर भगवान की मूर्ति, नंदेश्वर जी की मूर्ति हो, तब क्या करें। तो उस परिस्थिति में आप अपने घर से ही मिट्टी की मूर्ति माता पार्वती को सोचकर अपने मन में
लिए जैसी भी आप रचना कर सकें, मिट्टी का शुद्ध मिट्टी ले और मिट्टी से ही माता पार्वती को घर से बनाकर लेकर जाएं और उसके बाद वहाँ शंकर भगवान के पास में ही माता पार्वती को रख दें। उसके बाद पीछे से मोले का धागा लेते हुए 5 बार जो है आपको घुमाते हुए राउंड करते हुए बांधें। उसके बाद आप जो मोले का धागा है वहीं उसे रख लें जो बच जाता है, या उसमें भी चाहें तो 5 बार गांठ बांध सकते हैं, नहीं तो रख दें। इस तरह से आप माता पार्वती और शंकर भगवान का गठबंधन पूरा करें। इस गठबंधन को आपको उठाना नहीं है, वैसे ही छोड़ देना है। और शंकर भगवान को जो भी प्रसाद, मुद्रा, बेलपत्र अपने सामर्थ्य के अनुसार आप अर्पित करती हैं और माता पार्वती के नाम से भी, उसको भी आपको वहीं छोड़ना है, लेना नहीं है। अलग से जो आप प्रसाद चढ़ाती हैं, चढ़ाने के बाद जो बच जाता है, जैसे हम मिठाई चढ़ा रहे हैं तो मिठाई, कुछ मिठाई का डब्बा हम रखे हैं तो वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है, लेकिन चढ़ाया हुआ जो भगवान को अर्पित किए वो प्रसाद अपने साथ घर लेकर नहीं आना चाहिए। इस दिन बैरौस से शंकर भगवान को आपको चढ़ानी है। कि आप सुहाग की जो सामग्री चढ़ाती हैं, चूड़ी, आलता, बिंदी या जो भी साड़ी वगैरह, वो आप लेकर घर आ सकती हैं और उसका यूज आपको नहीं करना जब आपकी शादी फिक्स हो जाए। मोटे शब्दों में कहूँ तो सुहाग का जो शादी का संयोग होता है वो आपका मतलब बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शंकर भगवान का गठबंधन करने से विवाह के संयोग बनने लगते हैं, तो जल्द शादी के मतलब आपका संयोग बन जाता है। तो ये उपाय बहुत ही कारगर होता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, कुंवारी लड़कियां अपने मनचाहा वर के लिए करती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई संशय नहीं है। तो इस तरह आप जो है गठबंधन कर सकती हैं। अब है कि गठबंधन करने के उपरांत जो है आप शिव परिवार की भी पूजा विधिवत सरल विधि से कर लें। अब अपने आंचल या दुपट्टा अपने सर पे रखें। उसके बाद नंदी जी के कानों में आपको जैसा भी वर चाहिए, घर चाहिए, आपकी जो मनोकामना है उससे अवश्य कहें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नंदी नंदीश्वर जी जो है उनको शिव भगवान का वरदान प्राप्त है कि जो भी उनके कानों में अपनी इच्छा को कहेगा उसकी इच्छा उससे पूरी होगी। तो इस दिन कुंवारी लड़कियां ये कार्य जरूर करें, और ये लड़के भी कर सकते हैं। ये लड़के ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन का जो कार्य ये सिर्फ लड़कियां ही करती है मनचाहा वर के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। तो ये कार्य सिर्फ लड़कियां ही, कुंवारी लड़कियां ही करें। भी माता पार्वती को आप सुहाग की सामग्री चढ़ाती हैं जब आपकी शादी फिक्स हो जाती है, तो जब भी शुभ अवसर शादी विवाह का आता है, आपका अपना शादी का शुभ अवसर आता है, तो उस समय आप यूज कर सकती हैं। शादी फिक्स हो जाने के बाद या शादी होने के बाद भी कर सकती है, लेकिन उससे पहले ना करें। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है और शीघ्र ही आपके विवाह के संयोग जरूर बनेंगे। हमारी ओर से आपकी इनके लिए यही मनोकामना है कि आपका शीघ्र विवाह हो और आपको मनचाहा जीवन साथी मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।